तीसरा चैप्टर हो चुका था जो नियामक ज्यामिति हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, जो होगा क्या, अध्याय 4, चैप्टर 4, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या मतलब होता है? दो का मतलब होता है दो। चर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब होता है, जैसे हम बताए थे, जैसे 2x है ना, पीछे बताया था, इसको क्या बोलते हैं? अचर। ये सब तो बताया है ना दूसरा चैप्टर में। अचर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। बात समझ में आया? तो यही है चर। बात समझ में आया? मतलब x वाला, y वाला, है ना, ए बी सी अल्फाबेटिकल वाला कोई भी, उसे हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। तो दो का मतलब होगा दो, चर का मतलब होगा एक्स वाई जेड वाली बात। और वाले रैखिक, रैखिक समीकरण। समीकरण किसको बोलते हैं? तो जैसे देखिए 2x प्लस में 4y, ठीक है, प्लस में 3 बराबर 0। अब इसमें देखो, इसको हम बोलेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो सवाल हुआ ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। क्यों बोलेंगे ऐसा? क्योंकि देखो दो चर मतलब दो गो चर, एगो चर तो हो गया एक्स वाला। अरे इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे अचर। और इसको क्या बोलेंगे? चर। इसको क्या बोलेंगे? अचर। और इसको क्या बोलेंगे? चर। तो एगो चर तो दू गो चर। दू गो चर वाला रैखिक का मतलब होता है क्या? माथा पर, चर के माथा पर एक होना चाहिए। जैसे पीछे पढ़ाए थे ना शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद। जैसे 2x दे दिए, माथा पर एक है तो बोलेंगे रैखिक बहुपद। जैसे 2x स्क्वायर रहता था दू गो माथा पर वाला को क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। पीछे पढ़ाए थे ना ये सब। जैसे 3x क्यूब आ गया या 4x क्यूब आ गया तो त्रिघात बहुपद बताए थे ना। तो एक वाला को बोलते हैं रैखिक बहुपद, और दो वाला को क्या बोलेंगे हम? द्विघात बहुपद। तीन वाला को क्या बोलेंगे? तो ई जो हुआ माथा पर एके ना है, ई माथा पर एके है। इसमें दो गोचर है। इसमें क्या गोचर? दो गोचर है और रैखिक है। रैखिक क्यों बोले? क्योंकि माथा पर एक वाला रहेगा, कभी भी माथा पर दो नहीं आएगा, यहाँ तीन नहीं आएगा जब तक इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको जो जैसे ऐसे लिखे हैं, ये पूरा अगर ऐसे रूप में लिखे हैं तो इसको बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं? समीकरण। तो इसलिए इसका नाम पड़ा दो चर, यानी दो गो चर है वाला रैखिक, मतलब माथा पर एक एक है। समीकरण अगर ये सजाइल है ऐसे तो इसको क्या बोलेंगे? समीकरण। बात समझ में आया? तो इसका नाम पड़ गया क्या? दो चर वाला रैखिक समीकरण। बात समझ में आया? इसको हम क्या बोल सकते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण। समझ में आया? दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण हो गया ये। क्या हो गया? जैसे में 2x प्लस में 3y प्लस में 4 बराबर क्या हो गया? इसको हम क्या बोलेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दो चर। लिखल है ना, ये क्या हो गया? ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। बात समझ में आ गया? तो इसको लिख लो और नीचे में लिख लो कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, इतना लिख लो। दूसरा नंबर, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहेगा ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। क्या? व्यापक रूप। इसका जो मेन रूप जो होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है भाई? तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। बात समझ में आया? इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। समझ में आया? समझ में आया? इसको लिख लो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कौन हो गया? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। नोट कीजिए सब जल्दी।
दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप अब अगर कहेगा तो क्या बताना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इतना लिख लिए, सब लिखा गया। चले आगे। अब देखिए, ध्यान दीजिए। अब कहेगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो आपके माथा में आएगा कि एगो एक्सो वाला होगा वाईओ वाला। अब कोई जरूरी नहीं है एक्स वाई के फॉर्म में ही रहेगा, यहां ई भी हो सकता है। जैसे अभी ए के जगह पर, बी के जगह पर, सी के जगह पर कुछ भी मान हो सकता है। बात समझ में आया? जैसे यहां और यहां और यहां कुछ भी मान होगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम क्या दिए, ये ई हो गया रैखिक समीकरण। इसका जो रूप आएगा अनेकों प्रकार से। देखो जा, ए के जगह पर क्या है 2, बी के जगह पर क्या है 3, सी के जगह पर क्या है, तो हम यहां बोलेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि ये 2 जो है क्या है, ए है, ये 3 जो है क्या है, बी है, और ये 4 जो है क्या है, सी है। बात समझ में आया? तो आपको पूछ लेगा इस सवाल में ए का मान कितना, बी का मान कितना, सी का मान कितना। बात समझ में आया? अब आपको क्या कहेगा, ई जो रहेगा एक्स वाई के फॉर्म में नहीं रहेगा। हम क्या बोले, एक्स वाई जेड एम एन पी कुछ भी हो सकता है। जैसे 4p प्लस 3q माइनस 5 बराबर 0। इसको भी क्या बोलेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। खाली x और y को नहीं ना चर बोलेंगे, ए बी सी डी में के कोनो अक्षर। अब ई जो है, ई तो ई दर्शा रहा है जो अंक होगा यहां ए बी सी। ठीक है, अब जैसे यहां p हो गया क्या, चर, क्यू हो गया क्या, चर। बात समझ में आया? अब आपको पूछेगा इसमें बताओ ए के मान कितने 4, बी के मान कितने 3, सी के मान कितने नहीं -5। जब माइनस में रहेगा तो हमको माइनस बताना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो आपसे पूछेगा ए का मान 4, बी का मान 3, सी का मान -5। समझ में आया? अब ई वाला आपको, ई मेन रूप हो गया। ई क्या हो गया, मेन रूप हो गया। बात समझ में आया? ई क्या हो गया, मेन रूप हो गया। जैसे विष्णु भगवान का मेन रूप, विष्णु भगवान तो है ही। अब कृष्ण भगवान कौन है, तो विष्णु भगवान ही है। राम भगवान कौन है, विष्णु भगवान का ही अवतार है। बात समझ में आ रहा? तो ऐसे ही ई हो गया मेन रूप। व्यापक रूप का मतलब क्या हुआ, मेन रूप हो गया ई। अब कोई सवाल आपको उल्टा सीधा दे रहेगा, आ कहेगा इस रूप में लिखिए आप। तो जैसे देखो, ई तो बात समझ में आया। अब जैसे हम क्या बोले, एक्स वाई के फॉर्म में ही नहीं रहेगा, क्या रहेगा, पी क्यू रहेगा, कभी कभी एम एन करके भी रहेगा। जैसे एम प्लस में एन माइनस में 4 बराबर 0। अब जैसे यहां 2 मान लिए। अब समझो, इसको भी क्या बोलेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर वाला रैखिक समीकरण है। हम लोग 10वां में भी जाएंगे तो ये चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है ऐसे ही 10वां में भी। देखो, पहला चैप्टर का नाम क्या था तुम्हारा, वास्तविक संख्या। दूसरे चैप्टर का नाम क्या था, बहुपद। तीसरे चैप्टर का नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। चौथे चैप्टर का क्या नाम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले चैप्टर का नाम आपका वास्तविक संख्या है। 10वां में जाएंगे तो पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा बातें दिल है, आप लोगों में कुछ कम बातें दिल है। तो जब तक ई वाला बातें अगर समझ में आएगा तब ज्यादा बातें समझ में आएगा। बात समझ में आ रहा? जैसे दूसरा चैप्टर का नाम क्या है आपका, बहुपद। तो 10वां के दूसरा चैप्टर का भी नाम है क्या, बहुपद। लेकिन उसमें हम लोग कुछ हल्का बातें सीखते हैं और 10वीं में जाकर के उससे ज्यादा बातें सीखते हैं। बात समझ में आ रहा है?
तीसरा चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, लेकिन 10वां में, ठीक है, 10वां में जाता है 7वां चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। बात समझ में आ रहा है? चौथा चैप्टर का क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, लेकिन 10वां में तीसरा चैप्टर में यही नाम है, बस इसमें लग जाएगा युग्म। क्या लग जाएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है तीसरा चैप्टर 10वां में। बात समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं अगर हमको यहां बढ़िया से समझ में नहीं आए तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना है इस बातों को, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम क्या बोलेंगे भाई? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखो ये जो है इसको हम ये भी बोल सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। अब यहां m है तो m क्या हो गया? चर। m क्या हो गया? चर। n क्या हो गया? चर, ठीक है। अब पूछा जाएगा आपको कि a के मान कितने, तो कुछ हो नहीं है तो एक। m को n को a का मान नहीं बोलेंगे, यहां बोले हैं x को a का मान। x के पीछा में जितना रहेगा उसको, और नहीं रहेगा कुछ होता एक मानना है। बात समझ में आया? तो यहां a के मान कितने? एक। b के मान कितने? दो। c के मान कितने? माइनस में 4। समझ में आया कि किसी बच्चा को दिक्कत हुआ? यहां तक कोई बात नहीं है, यहां तक कोई समझ में दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सब समझ में आ रहा है। अब कहेगा आपको सवाल बनाने के लिए किस रूप में, सो देखिए जैसे मेन रूप क्या हो गया? दो चर वाले रैखिक समीकरण का मेन रूप कौन है? तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। समझ में आया? ठीक है। अब देखो, अब कोई सवाल दिल रहेगा आपको, ठीक है, कोई भी सवाल दिल रहेगा, जैसे 5x प्लस में 3y बराबर 7 लो, तो क्या इसको बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण? देखो अभी जो हम बता रहे थे, जैसे 2x प्लस में 3y माइनस 4 बराबर 0, दोनों में अंतर देखो तो क्या है? मतलब इसमें देखो एक्स वाई वाला बाएं तरफ, अंक वाला है दाएं तरफ, बराबर के दाएं तरफ। इसमें देखो तो एक्स वाई और अंकों वाला है बाएं तरफ, और बराबर में क्या लिखा है? 0। देखो बाबू, अब हम कह सकते हैं कि ई दो चर वाले रैखिक समीकरण का, देखो ई वाला मिल रहा है, मिला ना? ई मिला। अब ई नहीं सोच रहे यहां प्लस है, यहां प्लस है, प्लस माइनस को मत देखो, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आया? यहां पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यहां भी, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब ई चीज है, अब ई जो है इसको भी हम दो चर वाला रैखिक समीकरण ही बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? इसको भी दो चर वाले रैखिक समीकरण ही बोलेंगे। जैसे इसको चाहेंगे हम तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसको चाहेंगे तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे में कैसे हम लिखेंगे भाई? तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे? देखिए 2x है तो 2x लिख दिए, प्लस में 2x है तो 2x लिख दिए, देखिए 2x है तो 2x लिख दिए, प्लस में 3, पीछे चलो, अब ध्यान दो थोड़ा सा, 2x के बदले 2x तो लिख दिए भाई, 3x को भी 3x लिख दिए, यहां सॉरी 3y। आप देखो ई जो है ना 4 जो है, तो 4 को हम ले जाएंगे बराबर के उस साइड, तब माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस में। ऐसा करना तो सिखाए हैं। तो देखो ई जो हो गया इस रूप में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो दोनों डिजाइन मिल गया। बात समझ में आ रहा है? अंक में अंतर है लेकिन डिजाइन क्या है? एक ही है।
जैसे बोलते हैं ना कलर में अंतर है, डिजाइन है कि, तो वही बात है। ठीक है, अब चाहेंगे हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको जो सवाल रहेगा ऐसा रहेगा, कहेगा कि व्यापक रूप में लिखिए, मतलब इस डिजाइन में लिखिए, तो इसको लिख सकते हैं 5x प्लस में 3y, 7 है उस साइड तो हम कहां लाएंगे, इस साइड, तो माइनस में 7 बराबर कुछ नहीं 0 हो गए, हो गए। उस साइड था 7 प्लस में, अब बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। कोई दिक्कत है यहां तक? तो कहने का मतलब देखो, इसको हम इस रूप में, इसको हम क्या किए, इस रूप में बदल दिए, मतलब सब कहीं ना कहीं जाकर के एक ही रूप है ये, ऐसा वाला। बात समझ में आया? तो आपको ऐसा सवाल दे देगा, कहेगा समीकरण के रूप में लिखिए, व्यापक रूप में लिखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में लिखिए। समझ में आ गया कि नहीं आया? अब कभी कभी कोई सवाल दिया रहेगा भाषा में, लैंग्वेज में दिया रहेगा, उसको समीकरण के रूप में लिखने के लिए कहा जाएगा। जैसे लिखिए सवाल, दो कलम और 3 पेंसिल की कीमत, 2 कलम और 3 पेंसिल की कीमत 2 कलम और 3 पेंसिल की कीमत 2 कलम और 3 पेंसिल की कीमत 36 रुपया है। ठीक है, 2 कलम और 3 पेंसिल की कीमत 36 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ? आप देखो, 2 कलम और 3 पेंसिल की कीमत 36 रुपया है, तो इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखे। लिखो ना सवाल, 2 चर वाले रैखिक, उसी के आगे लिखो ना, हाँ इतना ही थोड़ी होगा सवाल, लिखो ना, इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखे। अब देखिए, अब समझिए बात को थोड़ा सा। चलिए, हमें सवाल क्या दिया भाई? यदि 2 कलम और 3 पेंसिल की कीमत 36 रुपया है, तो इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, अभी समीकरण लिखा है ना, हम समीकरण को ऐसे लिख देंगे तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए समीकरण लिखल है। शॉर्ट में समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, बात समझ में आ रहा है? हाँ, समीकरण के रूप में लिखे। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में, मतलब इस सवाल दिया है भाषा में, लैंग्वेज में दिया है, अब इसको क्या बनाना है? समीकरण के रूप में बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में कह रहा है लिखने के लिए,
तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में कहा जा रहा है लिखने के लिए, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के इसको रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे तो बात को समझो। अच्छा, 2 कलम और 3 पेंसिल की कीमत 36 रुपया है। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा बताएगा? इसका क्या मतलब हुआ? चर वाले रैखिक समीकरण जब ये कहेगा कि 2 कलम और 3 पेंसिल की कीमत, तो 2 कलम और 3 पेंसिल की कीमत 36 रुपया। इसका क्या मतलब हुआ कि कोनो दुकान पर हम गलिए, 2 गो कलम ले लिए आ 3 गो पेंसिल ले लिए, तो इस सब के दाम हमरा कुल देव पड़ले केते? 36 रुपया। लेकिन अहाँ के पूछत कि 1 कलम और 1 पेंसिल के दाम केते भेले, तो अहाँ के नहीं मालूम है? अभी हम लोगों को बात नहीं पता है। 2 कलम और 3 पेंसिल की कीमत कितना रुपया है? 36 रुपया तो है, बस इतना हमको पता है। लेकिन 1 कलम और 1 पेंसिल का दाम कै रुपया तो हमको पता नहीं है। कुछ भी हो सकता है भाई। जैसे 3 रुपया आ 3 रुपया तो 6 रुपया। तो मान लिया कि 2 गो कलम ले लिए तो 3-3 रुपया के देने होते। आ 2 गो तीन गो पेंसिल है तो ये भी हो सकता है कि 3 गो पेंसिल है ना, तो 10 आ 10 ना, तो 10 रुपया पेंसिल का होगा। तो कुल मिला के कितना? 30 आ 6 36। लेकिन कोई जरूरी है? कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मान लो, हो सकता है यहां, हो सकता है क्या 7, हो सकता है 1, यहां ये भी बात हो सकता है भाई कि 1 + 1 + 1, 1 रुपया के कलम देने हुए आ 11 रुपया के 3 गो पेंसिल देने, तो 11 तिया 33 रुपया ई आ 3 रुपया ई, तो 36 रुपया हुआ ना। कौन? अच्छा, कलम 2 गो है तो 2 गो मानो, तब भी तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, 2 गो है तो एक काम करो, 2 गो कलम का दाम हम क्या निकाल दे? कुछ भी हो सकता है। अब जैसे देखो, नहीं रुको ना, 1 मान लिए या 2.5 मान लो, तो 12 तिया क्या हो जाएगा? 36। अगर कोई भी रिलेट करो ना, जैसे 9 तिया 27 हो गया, तो 9 तिया 27, तो इधर कितना पैसा बच गया? 27 घटा देंगे तो कितना बच गया? 9 रुपया बचा। तो 9 रुपया बचा तो हो सकता है, जैसे देखो 27 यानी कि 9 9 और 9, देखो यानी 9 रुपया, तो 9 तिया 27 रुपया तो ये हो जाएगा। और हम क्या मान सकते हैं? 4.5 रुपया और 4.5 रुपया का दिया हो। बात तो कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि हम तो दाम के बारे नहीं पता है कि पेंसिल और कलम का दाम कितना है। सिर्फ जैसे सामान कभी लाने के लिए तू जाता है कि नहीं जाता है भाई? तो जाता है तो बोले ना कि कलम पेंसिल ले लिया, सीधा कहा गया कितना रुपया देना है, तो 36 रुपया। टोटल का दाम पता है लेकिन एगो का दाम पता नहीं है। तो इसको समीकरण, तो खैर उसको छोड़ दो, उसमें कंडीशन रहता है। जैसे 10वां में हम लोग जाएंगे तो ऐसे ही सवाल रहेगा, आपको कहेगा 1 कॉलम, एगो नहीं, ये सब 2 गो लिखल रहेगा। जैसे 2 कलम और 3 पेंसिल की कीमत है 36 रुपया, और 5 कलम 4 पेंसिल की कीमत है 50 60, कुछ भी दे देगा। तब कहेगा इसको समीकरण में से लिख करके तब 1 कलम 1 पेंसिल का कीमत बताओ। 10वां में जाएंगे तो बात समझ में आएगा। हाँ, तो इसको केवल समीकरण के रूप में लिखना है।
तो अभी आपको पूछेगा कि एगो कलम के दाम कितने, तो नहीं पता। एगो पेंसिल के दाम कितने, तो नहीं पता। तो जहां नहीं पता हो वहां मान लिया जाता है। क्या किया जाता है? मान लेंगे। तो हम सीधा लिखेंगे माना की, कदे माना की क्या, एक कॉलम, क्या, एक कॉलम की कीमत क्या रुपया, एक्स रुपया। एगो कलम के दाम कितने, एक्स रुपया। तथा एक पेंसिल, क्या, एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत कै रुपया, वाई रुपया। नहीं पता रहेगा तो किस में मान लेंगे, एक्स और वाई में मानेंगे। जब ये कहेगा कि सवाल दिया रहेगा, कहेगा कि हमको नहीं पता है एगो कलम और एगो पेंसिल का, एगो किताब एगो कॉपी का, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे एक्स वाई के फॉर्म में। ठीक है। अब सोचो, अगर एक कलम की कीमत क्या रुपया, 4 रुपया, माना कि अपने मन से हम कुछ भी, एक कलम की कीमत क्या रुपया, 4 रुपया। तो 2 गो कलम लिए, तो 2 गो कलम का कीमत क्या हो जाएगा, 2 गुना में 4 ना, मतलब 8 रुपया। 2 गुना में 4। समझो एक कॉलम के कीमत, एक कॉलम की कीमत कितना रुपया हम माने थे, मान लो एक्स है, अभी अलग छोड़ दो। एक कलम की कीमत क्या माने थे, एक्स रुपया। तो फिर 2 को जो मानेंगे तो क्या बनेगा, 2 गुना में एक्स, नहीं बनेगा, तो बन जाएगा 2x। समझ में आया? तो अब सीधा क्या करना है, एक कलम का कीमत x रुपया रहेगा ना, कहेगा 2 कलम का कीमत क्या रुपया होगा, तो सीधा क्या करना, 2 में x सटा देना, 2 में x सटा देना। जब माना कि एक कलम के कीमत x रुपया, तो 2 कलम के कितने, तो 2x, सटा देना सीधा दोनों को। अब देखो क्या कहा कि एक कलम का, एक पेंसिल का दाम है y रुपया, तो 3 पेंसिल के कितने, 3y। क्या हो जाएगा, 3y। दोनों के जोड़े का नहीं देने होते 36 रुपया। बात समझ में आया ना? ध्यान दो इधर, और अंदर घसा क्यों ना। देखो ध्यान दो इधर, देखो तब बात समझ में आया। जब ये 2 कलम की कीमत क्या रुपया, 3 कलम की कीमत, तो 2 कलम की कीमत क्या रुपया हो जाएगा, 2x। 3 कलम की कीमत क्या, 3 पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगा, 3y। दोनों को जोड़ करके ही दिया होगा क्या रुपया, 36 रुपया। तो यहां लिख देना प्रश्न से, क्या लिख देना, प्रश्न से। अब दिमाग लगा करके देखो, तो ई जो है समीकरण के व्यापक रूप में लिखना है, तो अभी तक व्यापक रूप में नहीं हुआ, व्यापक रूप में अब इसको लिख देंगे। तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, व्यापक रूप में लिखेंगे 2x प्लस में 3y, 36 आएगा इधर, माइनस में 36 बराबर 0। हो गए सवाल के आंसर। समझ में आया? तब इसको कहा समीकरण के रूप में लिखने के लिए, तो लिख दिए ना, हो गया। नोट करो इसको।
अब इस टाइप का कोई भी सवाल रहेगा तब बन जाना चाहिए। जल्दी पहले इसको नोट करो। अब चलो आगे चले। हाँ, मिटाई देना इसको। अब चलते हैं चैप्टर पर। बात समझ में आया सबको कि नहीं आया, कि खाली गप सड़क का हो रहा है? हाँ, चलो अब देखो, इस सवाल दिया है हमको बनाना है। कैसे बनाएंगे भाई? पहले देखो, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। उस सवाल से कुछ अलग हो गया। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। देखो, लैंग्वेज में दिया है सवाल, अब फिर उसको क्या क्या करना है? समीकरण के रूप में लिखना है। देखो, एक नोटबुक, नोटबुक के जगह जैसे वहां हम बोले थे कलम, तो समझो क्या आ गया? नोटबुक। और वहां दिए थे जहां पेंसिल, वहां क्या लिखा है? कलम। तो ई कलम समझ लो कि कीमत, यानी कि देखो, एक नोटबुक की कीमत से एक कलम की कीमत से क्या है? 2 गुनी। मतलब इसका जितना दाम होगा ना, इससे 2 गुना होगा नोटबुक का। बात तो सही है भाई। अगर हम लेते हैं कलम, लेते हैं 5 रुपए का, तो कॉपी 10-20 रुपए का देता है। तब मान लो कलम का दाम कितना रुपया आपसे पूछा जाएगा, तो पता है? नहीं है। आप पूछेगा कि नोटबुक का दाम कै रुपया है, तो पता नहीं है। तो जब नहीं है तो हम क्या करेंगे? मानेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे। जब मानेंगे तो सोचो कि, ध्यान दो थोड़ा सा, नोटबुक के दाम कै रुपया? x रुपया मानेंगे। क्या मानेंगे? चलो अब इसको हम पहले सवाल पर ले जाते हैं। चलो,
हम्म, अब समझो, एक नोटबुक की कीमत क्या रुपया है तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। मानेंगे किस में, एक्स के फॉर्म में। तो यहां सवाल बना रहे हैं, अब ध्यान दे दो। 4.1 है पहला नंबर सवाल। क्या करेंगे भाई, मानेंगे। माना कि एक नोटबुक ना, नोटबुक की कीमत क्या रुपया, एक्स रुपया, तथा तथा एक कलम की, यह बात, वाई रुपया ना। ये नीचे दे दिया, ऐसा मतलब ऊपर में जो लिखा है इसके सामने सामने वही होगा, ठीक है। वाई रुपया। अब क्या लिख देंगे सीधा, प्रश्न से। क्या लिख देंगे, प्रश्न से। अब प्रश्न से लिखेंगे तो क्या, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से क्या है, 2 गुनी है। क्या है, 2 गुनी है। अब देखो x, देखो यहां पर हम लिख दिए x वाला, ठीक। यहां पर क्या लिख दिए, y लिखल है। तो x का दाम जो है y वाला से 2 गुना है। x का दाम जो है, यानी ये जो दाम है सो y वाला से क्या है, 2 गुना है। तो जब ये 2 गुना है तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से क्या है, 2 गुना। क्या है, 2 गुना। तो यहां पर हम ऐसा करेंगे कि जैसे देखो 20 जो है 10 का दुगुना है ना। 20 क्या है, 10 का दुगुना है। तो जब 20 10 का 2 गुना है तो हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अभी बीच में कौन चिन्ह दे पता नहीं है। 20 जो है 10 का क्या है, 2 गुना। तो जिसका कहे गुना उसी में करना है गुना। जैसे जिसका कहेगा दुगुना 3 गुना उसी में करना है गुना। जैसे कहा y का दुगुना ना है x, 10 का दुगुना ना है 20, तो 10 का दुगुना है तो 10 में 2 से गुना किए। इसमें क्या है, y का दुगुना है x, तो y में 2 से गुना कर देंगे तो बीच में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बात अभी जो समझाए हैं ये समझो। ये समझो 20 है, ये समझो 10 है इसका दाम मान लो। तो वही बात हुआ, जब ये इसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, सो देखो x है तो x बराबर में 2 से y को गुना करेंगे तो 2y। अब इसको लिखना किसके रूप में है, समीकरण के रूप में। समीकरण का जो रूप होता है, क्या लिखता है, समीकरण का जो रूप होता है क्या होता है, व्यापक रूप, ax प्लस by प्लस c बराबर, मतलब इस रूप में। अब यहां a b c का मान कुछ भी हो, उसे मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन a और b का मान 0 नहीं होगा। c का मान 0 हो सकता है, a और b का मान 0 नहीं होगा, बाकी c का मान 0 हो सकता है। हाँ, एक कंडीशन में यह भी होता है कि a का मान भी b का मान भी 0 हो सकता है, बस a का मान नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब यहां हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे उस रूप में तो क्या हो जाएगा, सो समझो। मान लो इसको, ध्यान दो थोड़ा सा, इसको जैसे 2y लिखल है, प्लस में हम 0 कर देंगे तो कोई दिक्कत, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लाते हैं इधर, तो ये क्या बनेगा, x माइनस में 2y है ना।
अब बराबर में 0, ये आया ना इधर इस साइड। अब फिर इसको लिख सकते हैं x प्लस में 2y, अब प्लस में कुछ नहीं है तो 0 अपने मन से 0। अब देखो तो वही रूप आ गया, आ गया ना। इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पूछेंगे आपको कि a के मान कितने, देखो ना ये a के मान कितने है, x होता है कि 1, x को नहीं बोलेंगे, एक्स वाई वाला को नहीं मानेंगे एबीसी, उसके पीछे पगला कहीं क्या। घोचू, देखो यहां एक का मान क्या होगा 1, बी का मान क्या होगा 2, नहीं माइनस में 2, समझो 80 के मान कितने, तो बहुत गल ने, तो भ गए ना व्यापक रूप में हो गए अहाँ के ई आंसर। नोट करो, समझ लिए आप कि नहीं समझलिए। अब ई वाला सवाल बनाबो में मन लागत, सभी बच्चा ध्यान दे दो थोड़ा सा, तुम लोग अपना बनाना ध्यान दो ना थोड़ा सा। अच्छा उतारो पहले, मिटा दो, आप मिटा दो। आप तो भगल होत, आप मिटा दो। अच्छा आप तो भगल होत, अरे अभियो नहीं भला आप मोटका को सज रुक जाओ, सज रुक जाओ, आप भगल ये मोटका अपना लिख दे के तो हाँ सर मिटा दियो, आप भगल। चलो अब देखो, अब देखो दूसरा नंबर सवाल तुम लोग अपने से 100 बना लेगा, एगो सवाल हम बता देते हैं बाकी सब लिख लेगा। इसको क्या करे, ये जो नीचे में सवाल दिल है ना, ये जो नीचे में जो सवाल दिल है ना, ये कै गो सवाल दिल है 8 गो। आई सब सवाल को इसके रूप में लिखना है, ई डिजाइन में, समझ में आया। सबको किस डिजाइन में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस डिजाइन में लिखना है। आ सबका मानो बताना है कि ए का मान कितने, बी के मान कितने, सी के मान कितने, बात समझ में आल। तो एगो सवाल हम बताई देते हैं, ठीक है, एगो सवाल बताई देते हैं। तो देखो 2 का पहला नंबर सवाल, ठीक है, 2 का पहला नंबर लिखा क्या है सवाल, 2x प्लस में 3y बराबर में 9.35 लिखल है कि नहीं। पहले कौन है, रैकरिंग फैकरिंग नहीं हुआ, नहीं तो लिखा है।
हाँ भाई रेकरिंग दिल है, तो रेकरिंग है तो रेकरिंग वाला छोरावा नहीं होबे है। रेकरिंग वाला छोरा नहीं आता है ना। रेकरिंग वाला सवाल बताया कि नहीं बताया है? उस दिन जो बहुते सवाल बताए थे रेकरिंग वाला, किसको किसको याद है? आप तमर खाब, आप तमर खाब। ई तो ई रेकरिंग वाला सवाल लेला से बढ़िया कह दिलक, ताकि हमरा मारे के मौका मिल जाता। अब हमको मारने का मौका मिलेगा। वाह रे वाह, ई रेकरिंग है। तो रेकरिंग वाला के पी बाई क्यू के रूप में केना लिखे छे, केकरा सबके पता है? कोई बताते नहीं अभी। अब हमरा मौका मिले, अब हमरा मौका मिल गया है। कौन सब बताएगा? अब बाकी बाकी सब कथी छे? ए के चंदन टीका लगा ली छी, भ गेलै। आ बताओ तो। क्या गो स्टेप में सवाल बनता है? 4 स्टेप में। चारों स्टेप कौन बढ़िया से बताई देगा? पक्का मार लगते आए। ई सवाल हमरा नहीं हुए है कदे। बहुत मार मारेंगे, बताएगा जल्दी बताओ। चुपे चापे हमरा खाली बता दिया ना। सब आदमी कान बंद करो अपन अपन। हाँ बोलो, पहला स्टेप। हम्म रैकरिंग के ऊपर है, क्या लिखेंगे? हाँ उसको क्या लिखना है? हाँ और दशमलव, रैकरिंग वाला को दशमलव को छोड़ के। सुनो, चलो कैसे इसको बनाएंगे तो देख लो थोड़ा सा। इसको पहले रेकरिंग छोड़ा लेते हैं ना। रेकरिंग जो छोड़ा लेंगे तो इसको तो पहले लिखेंगे रेकरिंग दशमलव में, भूल जाओ। पहला स्टेप तो ये है। दूसरा नंबर की जय गो पर रेकरिंग उतना, ठीक है। वही के बाद नहीं पता हमरा, चुपचाप रहो, चुपचाप रहो। खाली हमारे वाला बता दिया कि ठीक है कि नहीं है। ठीक है ना? हाँ तो ऐसे आएगा, काटापिटी करो अलग बात। अब इसको जो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2x प्लस में 3y। वैसे इस सवाल रेकरिंग है तो नहीं भी छोड़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना रेकरिंग यहाँ दे दो। ई जो है क्या है, उस साइड है ना, तो इसको कहाँ लाएंगे? इस साइड। तो ये माइनस में बन जाएगा 9 रेकरिंग, बराबर में क्या? 0। कोई दिक्कत? कोई देखो सब देख लो, सब सवाल हम बता ही देते हैं। 2 का 1 तब बना दिए, आंसरों निकल गया। अब बनाते हैं कौन? 2 का दूसरा नंबर, ठीक है। 2 के कौन? दूसरा नंबर। 2 के दूसरा नंबर में सवाल क्या दिया है भाई? क्या दिया है सवाल? तो सवाल क्या दिल है? सवाल दिल है x माइनस वाई बटा 5
माइनस में 10 आ बराबर 0। ई तो उहे रूप में लिखले है, सिर्फ इसको क्या लिखेंगे जैसे, तो देखो x माइनस में ई इसके 5 के ऊपर में क्या है, 1 है। अंक में बताओ तो 1 है, तो देखो लिख लो इसको 1/5y, लो हो गया -10 बराबर 0। अब लिख दो a के मान केते 1, अरे होगा कि नहीं होगा, आ कॉमा दो देबे। आ b के मान केते माइनस में 1/5, आ c के मान केते माइनस में 10। हो गए आंसर। जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ। अब हो गया, चलिए आगे। चलो तो अब कैमा नंबर भाई, तीसरा नंबर, 2 का तीसरा नंबर है ना। तीसरा नंबर क्या है, सवाल लिखाओ, सवाल लिखाओ, सब बोलो। प्लस में 3y बराबर में 6। इसको लिखेंगे समीकरण के रूप में पहले, तो कैसे लिखेंगे भाई, माइनस में 2x प्लस में 3y -6 बराबर, इतना लिखा गया। अब a के मान के ते, कॉमा b के मान के ते, कॉमा c के मान के ते, माइनस में 6। हो गए आंसर। अब देखो चौथा नंबर सवाल क्या दिया है भाई, चौथा नंबर दिया है x बराबर 3y, तो लिखेंगे x बराबर 3y लिखेंगे। तो अब लिखेंगे कि x, इसको इधर ले आओ तो माइनस में 3y बराबर में क्या लिखेंगे 0। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे अपने मन से 0, ठीक है। तो a बराबर केते 1, b बराबर केते -3, c बराबर केते 0। समझ में आया। अब बनाएंगे कैमा नंबर, पांचवा नंबर। पांचवा नंबर सवाल क्या कह रहा है, 2x माइनस बराबर में -5y, तो इसको लिखेंगे 2x है, इसको ले आओ इधर, तो प्लस में 5y प्लस में कुछ नहीं तो 0 बराबर 0। a के मान के ते 2 होगा कि नहीं होगा, अब b के मान के ते 5, b के मान के ते 5, c के मान के ते 0। हो गया आंसर। नोट करो, अब नोट करो ना, जल्दी जल्दी नोट करो ना। अब चले आगे, चले मिटा दे इसको, मिटा देना। चाहे तो बाइज नहीं हो चला। देखो यार छठा नंबर, बतावा सब कहीं क्या, छठा नंबर में क्या सवाल, 3x प्लस में 2, अभी रुकू, अब रुकू 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 रुकू, आप केकरो से पूछ ले छे, आप केकरो से पूछ ले छे, कदे ए खड़ा हो। तुम बताओ तो इसको कैसे लिखेंगे। हाँ 3x नहीं प्लस में 0y नहीं लिखेंगे, आप फिर क्या लिखेंगे प्लस में 2 है ना बराबर 0। a के मान केते 3, b के मान केते, b के मान 0, c के मान केते माइनस का प्लस है ना। चलो अब साथ में बैठो,
हाँ आगे रुको, करो बोलो क्या सवाल दिया है भाई। y माइनस में 2 बराबर कथी, अब क्या लिखेंगे इसको। हाँ 0x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। ए के मान केते, बी के मान केते, अरे बी के मान 1 ना, सी के मान केते, सवाल क्या कर रहा है भाई। 8वां नंबर सवाल क्या है, 5 माइनस में 2x है ना, बराबर 2x है। तो इसको क्या लिखेंगे, इस साइड ले आएंगे तो माइनस में 2x प्लस में 0y, आई प्लस में 5 बराबर 0। ए के मान केते माइनस में 2, बी के मान केते 0, सी के मान केते 5। हो गया आपका आंसर। एक्सरसाइज हो गया ये खत्म। 4.1 क्या हो गया, खत्म। ठीक है।